आज हम स्टडी करेंगे कन्वर्जन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं, जैसा कि हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे एस्टर्स की बात की थी हमने, अमाइड्स की बात की थी, एसिड हैलाइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड की बात की थी, उनको हम दोबारा से हम कार्बोक्सिलिक एसिड यानी पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एस्टर की बात करेंगे और ये हमारे पास आ गया जी, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया एस्टर। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एस्टर के लिए, यानी यहाँ उस पे उसका एक जनरल फार्मूला लिख लेता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर इसी तरह से ओ, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आर। आर पे जो है मैं इस तरह से आर प्राइम कर लेता हूँ इस आर को इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और हम इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करें और एसिड हाइड्रोलिसिस करें, यानी एसिड की मौजूदगी में इसकी हाइड्रोलिसिस करें, मैं यहाँ पे लिखूंगा वाटर H2O, इसको मैं इस तरह से लिख लूंगा और ये हमारे पास आएगा जी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे H पॉजिटिव लिख सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे HCl लिख लेता हूँ। एसिड चूंकि प्रोटॉन देता है तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन भी लिख सकता हूँ, बल्कि मैंने यहाँ पे एसिड लिख लिया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी कि हमारे पास जब हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। यानी एस्टर चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव है, तो ये जो है दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अल्कोहल ROH। ठीक है, और इस R प्राइम, ये वाला जो R है ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, जब हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास दोबारा से जो है वो पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। इसी तरह से हम अगर बात करें, एक और हमारे पास जो डेरिवेटिव है अमाइड, अमाइड की अगर हम बात करें तो अमाइड की भी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, एसिड हाइड्रोलिसिस करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आ जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे OR की जगह में NH2 लिख लूँगा, यानी अमाइड। ठीक हो गया, अमाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, NH2। तो बिल्कुल वही रिएक्शन कंडीशन है, यानी हम एसिड की मौजूदगी में हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया गैस। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख लूँगा इस तरह से, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया गैस, यानी पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड दोबारा से हमारे पास आ गया। इसी तरह से हम मज़ीद भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे हम एसिड हैलाइड की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एसिड हैलाइड। और एसिड हैलाइड जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। इस तरह से असाइल ग्रुप है और यहाँ पे क्या लगा होगा, Cl या कोई भी हैलोजन यहाँ पे लगा हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और इस केस में हम क्लोरीन की बात करेंगे और इसकी हम क्या करने जा रहे हैं जी, एसिड हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल वही प्रोसीजर। तो हमारे पास दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आ जाएगा। और मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे लिख लेता हूँ, RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस HCl हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एसिड हैलाइड हैं ये दोबारा से पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गए अगर हम इनकी जब हमने इनकी हाइड्रोलिसिस की, एसिड हाइड्रोलिसिस की, एसिड की मौजूदगी में इसकी हमने जब हाइड्रोलिसिस की। इसी तरह अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करें, जो कि फोर्थ जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। ठीक हो गया। इसकी अगर हम बात करें और इसमें मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख लूँगा, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, एसिटिक एनहाइड्राइड, सॉरी ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एसिड एनहाइड्राइड। और एसिड एनहाइड्राइड में हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एसाइल ग्रुप होते हैं, दो एसाइल ग्रुप सेम ऑक्सीजन एटम के साथ जो है वो बॉन्डेड होते हैं। इसकी भी हम क्या करने जा रहे हैं जी, हाइड्रोलिसिस, HOH। तो ये हमने यहाँ पे वाटर लिख लिया और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी इस केस में वो क्या आ जाएगी, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे जो है वो 2 लिख लूँगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं इनकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस हमने देखी कि अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास दोबारा से पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आ जाता है।
ठीक है। चूंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हैं, इसलिए हमने इनको एसिड डेरिवेटिव्स भी यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव कहा, ठीक है। तो जब हमने इनकी एसिड हाइड्रोलिसिस की तो हमारे पास दोबारा से पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया।